बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का पोस्ट सामने आया। लोग अपनी गलती देख नहीं पाते हैं। ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। कुछ लोग सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं, तो बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट सामने आया है। लोग अपनी गलती देख नहीं पाते, ये लिखा है अपनी पोस्ट में रोहिणी ने। कुछ सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग दूसरों पे कीचड़ उछालते रहते हैं, बदतमीजियां करते हैं। रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। लालू की बेटी हैं जिन्होंने ये कटाक्ष किया है और ये लोग अपनी गलती देख नहीं पाते कहती नजर आ रही हैं। एक के बाद एक लगातार कई पोस्ट इनके सामने आए। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ये कई पोस्ट सामने आए हैं। लोग अपनी गलती देख नहीं पाते। अक्सर लोग कुछ नहीं देख पाते हैं, अपनी कमियां नहीं देख पाते, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। तो रोहिणी ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट में रोहिणी ने यह भी लिखा है, खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। तो एक के बाद एक लगातार ये लालू यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, जिनका ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट सामने आता है और पोस्ट के जरिए अपनी बातों को ये सामने रखती हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने एक पोस्ट किया था और उसको कोट करते हुए इन्होंने सबसे पहला तो लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का पोस्ट इस वक्त एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति से ही जुड़ी हुई है और बिहार की राजनीति से लगातार खबरें सामने आ रही है। सबसे पहला जो इन्होंने पोस्ट किया, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं, बदतमीजियां भी। ये कहती रोहिणी आचार्य नजर आई। बिहार से इस वक्त हमारे संवाददाता प्रशांत झा जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रशांत, एक तरफ आज बिहार में देखिए कैबिनेट की मीटिंग 15 मिनट चली है और उस मीटिंग के बीच ही ये इस तरीके से रोहिणी आचार्य का ये जो पोस्ट इस वक्त हम सोशल मीडिया एक्स पर दिखा रहे हैं, ये 3 एक के बाद एक इन्होंने पोस्ट लिखा है। किस संदर्भ में ये पोस्ट किया गया है? क्योंकि इसमें न किसी का नाम ना कुछ जिक्र, लेकिन सटायर यहाँ रोहिणी आचार्य की तरफ से यहाँ हम देख सकते हैं कि दर्शाया जा रहा है। इन शब्दों को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, शब्द भी बिल्कुल क्लियर हैं और जो इसके आशय है वो भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन के मौके पर परिवारवाद पर अटैक किया था, उस परिवारवाद का आज रोहिणी आचार्य ने खुले तौर पर नीतीश को जवाब दिया है। उन्होंने समाजवाद को लेकर के जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग अपनी कमियां नहीं देख पाते हैं, यानी नीतीश की ओर सीधे तौर पर चोट किया गया है और कहा गया है कि नीतीश कुमार अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हैं। समाजवादी होने का जो कहा गया है कि वो ढोंग भरते हैं नीतीश कुमार। रोहिणी आचार्य लालू यादव की दूसरी बेटी हैं और दूसरी बेटी का ये जो तल्ख तेवर है वो सीधे तौर पर बता रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में सब कुछ सामान्य अभी नहीं रह गया है। आपको देखना होगा और इसको थोड़ा सा बैक में जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता थे और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा थे और उनके जन्म शताब्दी मनाने के लिए आरजेडी ने अलग कार्यक्रम किया था, नीतीश कुमार ने अलग कार्यक्रम किया था। नीतीश के कार्यक्रम में 2.5 से 3 लाख लोग पहुंच गए, जबकि आरजेडी का कार्यक्रम एक हॉल में था। और दूसरी बात इसमें यह थी कि इसमें नीतीश कुमार ने खुलकर यह भी कहा था कि उनको प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया। इसका भी सीधा आशय सामने आया कि अगर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर दिए होते तो निश्चित तौर पर आज बिहार की स्थिति बदल गई होती। लेकिन जिस तरह से तल्खियां आरजेडी और जेडीयू में बढ़ी है, उसी का ये नतीजा है कि आज कैबिनेट की बैठक हो रही थी, महज 15 मिनट की बैठक हुई है। इस बैठक में कहीं से भी अगल बगल बैठे होने के बावजूद भी नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में कोई बातें नहीं हुई। सिर्फ एक एजेंडे पर फैसला हुआ कि जो बजट सेशन बिहार में शुरू हो रहा है 5 फरवरी से,
उसमें गवर्नर को लेकर के क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। लेकिन खुलकर नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में वो चर्चा नहीं हुई। ये वही नीतीश कुमार हैं जो लगातार ये कहते रहते कि तेजस्वी हमारे बाद आएंगे, लेकिन बीच की जो स्थितियां हुई इंडी गठबंधन के गठन से लेकर के अब तक जो बिल्कुल प्रशांत, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कैबिनेट की बैठक महज 15 से 20 मिनट ही चल पाई है, और ये बैठक इतने कम समय के लिए क्यों चल पाई इसको लेकर भी अभी कोई जानकारी नहीं है। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, खास बात ये भी है कि इस बैठक की प्रेस ब्रीफिंग पर भी रोक लगाई है, ऐसा क्या कुछ हुआ है इस बैठक में, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, इस जो संकेत को पढ़ना होगा, राजनीति में संकेत को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और संकेत साफ है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर अटैक किया, और परिवार मतलब लालू परिवार की जो बेटी है रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से 3 ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार को सीधे मतलब उनके समाजवादी होने पर सवाल खड़ा किया है, उनके बदलने का जो व्यवहार रहा है उनका राजनीति में, जिस तरह से वो पाला बदलते हैं उस पर अटैक किया है, बिना नाम लिए हुए सब कुछ रोहिणी आचार्य ने कहा है। तो कहीं ना कहीं तलखी साफ है और तस्वीर भी साफ दिख रही है। अब यह है कि फैसला कब होता है और किधर होता है। लेकिन देखिए, बीजेपी में जाने की बात चर्चा तो हो रही है, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं प्रदेश के, वो भी नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। जितनी तलखी से रोहिणी आचार्य अटैक कर रहे हैं, उतनी तलखी से सम्राट चौधरी भी अटैक कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार अपने राजनीतिक पूरे कैरियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि ये माना जाता है कि नीतीश कुमार इतने कमाल के कलाकार होते हैं कि समय का फायदा उठाते हैं। आज की डेट में बीजेपी भी जानती है कि उसको लोकसभा में चुनाव जीतने के लिए अगर नीतीश कुमार उनके साथ आते हैं तो उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहेगा। 39 का स्ट्राइक रेट रहा है पिछली बार। 40 में से 39 सीटें बीजेपी और जेडीयू ने जीती थी। जब जेडीयू नहीं होती है तो बीजेपी को 7-8 सीट का नुकसान हो जाता है, ऐसा देखा गया है। बिल्कुल रवि, ठीक कहा आपने, और हमने देखा भी है बीते कुछ सालों में बिहार की राजनीति पर अगर जोर डालें तो चुनाव से पहले नीतीश कुमार पलटी जरूर मारते हैं। और रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी रविंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर जेडीयू पलटी मार सकती है? कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली बेतिया में होनी थी 13 जनवरी को, उसे टाल दिया गया था, पोस्टपोन किया गया था। अब 3 फरवरी को रैली होने वाली है, एक नया डेट आया है। तो आज के बाद यानी 26 तारीख के बाद से और 3 तारीख के बीच में बहुत कुछ हो सकता है, इसे बीजेपी के कई बड़े आला नेताओं का मानना है। और जो कुछ हो रहा है, अब देखिए, पिछली बार अरुण जेटली एक मीडिएटर थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधे मामला हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी हरी झंडी मिलेगी वैसे ही नीतीश कुमार आ जाएंगे एनडीए में। ये मानना है बीजेपी के कई बड़े नेताओं का, चाहे बिहार से जुड़े हो या केंद्रीय स्तर के हो। उन सब का कहना है कि इस बार अगर नीतीश कुमार से कोई गठबंधन होता है तो बहुत ठोक बेजाकर होगा। इस बार नीतीश कुमार जो कहेंगे वो नहीं होगा, बल्कि बीजेपी क्या चाहेगी वो होगा। कई बड़े नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो जाए, उनकी पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाए, एक ऑप्शन ये दिया जाएगा। दूसरा, लोकसभा चुनाव में से पहले अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उनको जितनी पिछली बार सीटें दी गई थी उतनी सीटें नहीं दी जाएगी। 1 दर्जन से ज्यादा सीटें उनको नहीं मिलेगी इस बार, क्योंकि उनके कई मौजूदा सांसद हैं जो बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी से दबाव और नीतीश कुमार का अपनी पार्टी में दबाव, ये कहीं ना उनको मजबूर कर रहा है कि अब एनडीए में शामिल हो, तय करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि कल भी आपने देखा कि उन्होंने ललन सिंह का नाम नहीं लिया अपने एक कार्यक्रम में पार्टी के, और आज तेजस्वी के साथ बैठकर 15 मिनट कैबिनेट में बैठे बातचीत। नीतीश के जहन में सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं है, उसके बाद होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव भी ध्यान में रख करके नीतीश कुमार आगे फैसला लेंगे। बिल्कुल, और बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बुधवार को कर्पूरी जयंती के मौके पर आरजेडी और जेडीयू ने अलग अलग कार्यक्रम जो है मनाया था, जिनकी जयंती मनाई थी। और इसे कहीं ना कहीं जो बयान नीतीश कुमार ने इस मौके पर दिया, जो परिवारवाद पर हमला किया, उसे लालू यादव के परिवार से जोड़कर देखा जा रहा था। तो क्या आज रोहिणी के ये जो एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि जवाब कहां दिया जा रहा है, किसको जवाब दिया जा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार ने भी जो कर्पूरी जयंती के अवसर पर वेटनरी ग्राउंड से जो परिवारवाद पर उन्होंने निशाना साधा था, वो सीधे तौर पर लालू यादव के परिवार को लेकर के था। भले ही नीतीश कुमार ने यह नाम नहीं लिया था, उसी का आज जवाब रोहिणी आचार्य ने दिया है। रोहिणी ने भी कहीं से भी किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने भी जो अपने 4-5 ट्वीट किए हैं, 4-5 ट्वीट के जरिए
नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य के द्वारा ये ट्वीट क्यों करवाया गया है, इसके पीछे का मकसद समझिए कि इस बार जो भी कर्पूरी ठाकुर को लेकर के जयंती समारोह हुआ, आरजेडी और जेडीयू एक साथ सरकार में है, गठबंधन में है, बावजूद एक साथ ये कार्यक्रम नहीं किए। नीतीश कुमार जब पितौझिया गए, कर्पूरी ठाकुर ग्राम गए, उस समय भी उनके साथ तेजस्वी यादव नहीं गए। ये तमाम चीजें ये दर्शाती हैं कि नीतीश कुमार अभी आरजेडी और महागठबंधन में खुद को कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की भी कई वजहें हैं। लगातार नीतीश कुमार के ऊपर यह दबाव दिया जाता रहा है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी महागठबंधन में छोड़नी होगी और तेजस्वी यादव को सीएम बनाना होगा, तभी वो आगे की पॉलिटिक्स करें। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अगर वो सीएम की कुर्सी छोड़ देते हैं तो उनकी पार्टी का क्या होगा। तो ऐसे में अभी जो बातचीत चल रही है, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, देखा है बीजेपी के साथ वो हमेशा रहे हैं और जानते हैं कि जेडीयू की क्या हैसियत है बिहार में। हमेशा वो किसी भी पार्टी के साथ रहे, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, जो गद्दी है, वो उनके पास रही है। रवि का मैं एक बार फिर रुख कर रही हूं। रविंद्र की बातों को भी रवि आपने सुना, नीतीश कुमार के पास क्या ऑप्शंस है। रविंद्र भी बता रहे थे कि बीजेपी के साथ चले जाए, पार्टी का मर्जर वहां पर हो जाए। इसकी कितनी संभावना बनती नजर आ रही है और क्या यह संभव है कि बिहार की गद्दी अगर नीतीश कुमार को सौंपनी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कह चुके हैं कि आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं मैं, तो आरजेडी को सौंपेंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग बात है बिहार को लेकर कि दोनों पक्ष, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, सब चाहते हैं कि नीतीश की विरासत को कौन संभाले, कौन लेगा, कि उस पर कब्जा किसका हो। तो एक तरफ आरजेडी, पिछली बार बयान भी आया था कि अब तो चाचा हमारे हैं, तो चाचा के जो संपत्ति होती है, चाचा का जो विरासत होती है, वो हमें मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के साथ उनका लंबा कैरियर रहा है, बीजेपी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनवाया पहली बार और लगातार मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सहारे से। और पिछली बार भी देखिए, कोरोना के समय में जो पहला चुनाव दुनिया में हुआ, इसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ा, गरीबों ने जो मुफ्त अनाज है उसके नाम पर वोट किया। नीतीश कुमार की हालत खास्ता हो गई, 40-42 सीटों पर आकर सिमट गए। बावजूद इसके बीजेपी में तमाम विरोध के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुख्यमंत्री का उनको प्रॉमिस किया गया तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो नीतीश कुमार बड़े बार्गेनर माने जाते हैं, बहुत कमाल के बार्गेनर माने जाते हैं। और चुनावी समय है, वो सब कुछ साथ के चीजें कर रहे होंगे, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। देखिए, सबसे पहले ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, ये नीतीश कुमार तय करते हैं, दिल्ली में सारा कुछ होता है। उसके बाद रोजगार का मेला का कार्यक्रम होता है पटना में, उसमें नीतीश कुमार सीधे तौर पे कहीं ना कहीं तेजस्वी का नाम ही उसमें नहीं होता है, मंच पे होता है लेकिन कहीं पे स्क्रीन पे उनका नाम नहीं होता है। तो तमाम तरह की बातें, संकेत देते गए नीतीश कुमार कि उनको जाना कहाँ है। अब बार्गेनिंग, अब रविंदर बता रहे हैं कि जिस तरह की बातें बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच में क्या बात हुई होगी, अमित शाह ने क्या बातचीत की होगी, ये किसी को नहीं पता होगा। Zee News.